गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? उम्मीद है टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब क्या होता है ये स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि रिएक्शन होगी। रिएक्शन हर हालत में होगी, चाहे तो आप उसको कुछ इनिशिएशन देंगे यानी स्टार्टिंग के लिए कुछ देंगे, चाहे आप वो रिएक्शन खुद हो रही है उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ कोल इन द एयर और ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? अगर अपने आप हो रहा है तो वो स्लो होगा। अगर आप उसको करवा रहे हैं, जैसे आपने हीट दी, कुछ इनिशिएशन दी, तो उसकी स्पीड क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए प्रोसेस विच अंडर सम कंडीशंस और may take place by itself or by initiation independence of the rate। मतलब रेट के इंडिपेंडेंट होगा। रेट क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अदर वर्ड्स में, ए प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और हैज़ एन अर्ज और टेंडेंसी टू टेक प्लेस इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप हो या खुद हो या कोई उसको करे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस को हम फिजिबल भी बोलते हैं। हम कई बार कहते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। फिजिबल मैंने किसी चीज़ का हो जाना। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन एन ओपन वेसल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। जैसे कि आपने गर्म चाय का कप लिया एक, और क्या वो चाय 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ऐसी ही गर्म रहेगी जैसी पहले थी? नहीं, वो चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो वो चाय कूल डाउन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या है? एक तरह से ये प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, वाटर क्या है? फ्लो हो जाए डाउन द हिल, मतलब कि पानी ऊपर से हिल में नीचे गिरता है। ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं जो फिजिबल हैं, जो पॉसिबल हैं, इन अदर वर्ड्स उसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आइए चलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ। हाँ जी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? विच कैन आइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय द इनिशिएशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस ना ही इनिशिएशन से स्टार्ट हो ना ही अपने आप हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या कभी पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है? नहीं जाता। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ वाटर अप द हिल। तो ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फ्लो ऑफ हीट, क्या कभी ठंडी बॉडी और ठंडी हो सकती है? क्या कभी ठंडी बॉडी और ठंडी हो सकती है? अपने में से हीट दे सकती है? क्या बर्फ़ अपने में से हीट देके एक पानी को गर्म कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है। डिफ्यूज़न ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये भी क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और मिट्टी का, सैंड का, रेत का पानी में घुलना, ये भी क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या है? दिस फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ऐसी फोर्स जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं हम
ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स की नेचर क्या है? टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स क्या कर देती है? मिनिमम एनर्जी कर देती है उस चीज़ की। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है और मैक्सिमम रैंडमनेस चाहिए होती है। अब ये रैंडमनेस क्या है? जैसे कि गैस है, गैस अगर हमारी सिलेंडर से लीक हो जाए तो वो सारे घर में फैल जाती है, उसको बोलते हैं रैंडमनेस। इधर उधर बिखर जाना, चारों तरफ फैल जाना, दैट इज़ कॉल्ड रैंडमनेस। अब पहले समझते हैं टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। अब एक स्टोन जो कि हाइट पे पड़ा है, एक स्टोन जो कि हाइट पे पड़ा है, उस स्टोन की क्या टेंडेंसी है? फॉल डाउन की टेंडेंसी है। पर इस समय उसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम, क्योंकि वो हाइट पे पड़ा है और उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ना कि काइनेटिक एनर्जी है। तो उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो इस टाइम उसकी क्या है? एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और वाटर फ्लोज डाउन फ्रॉम ए हिल। अगर वाटर फ्लो कर रहा है हिल से नीचे तो उसकी भी क्या है? मिनिमम एनर्जी है। ठीक है, ए वुंड वॉच स्प्रिंग हैज़ टेंडेंसी टू अनविंड इटसेल्फ टू डिक्रीज द एनर्जी टू मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी सो दैट हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी, हॉट बॉडी बिकम्स मिनिमम, कि बॉडी का हीट कंटेंट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो ये सारी क्या है हमारी? दीज ऑल आर टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। क्या है ये? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। नेक्स्ट फैक्टर इज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मैक्सिमम रैंडमनेस क्या होती है? अब एक गैस, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने दो गैसेस ले ली हैं, एक ए और एक जगह बी। अब इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये क्या लगा हुआ है? स्टॉप कॉर्क। क्या लगा हुआ है? स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, यानी ये दोनों क्या नहीं हो सकते? मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते। पर अगर मैं इन दोनों के बीच का स्टॉप कॉर्क ये ओपन कर दूँ, अब मैंने इन दोनों के बीच का स्टॉप कॉर्क ओपन कर दिया, तो ये दोनों गैसेस क्या होगी? मिक्स होगी। इधर की गैस इधर जाने लगी और इधर की गैस इधर जाने लगी, और दोनों गैसेस क्या हो गई हैं? अब हमारी टोटली मिक्स हो गई हैं। तो इट मीन्स दोनों गैसेस ने क्या दिखाया? रैंडमनेस दिखाई। ठीक है, तो ये रैंडमनेस क्या होता है? इधर उधर फैल जाना। ठीक है, एक दो गैसेस हैं, दोनों एक दूसरे में फैल जाएंगी। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने क्या किया, पानी को उबलना रख दिया चाय बनाने के लिए। रखते हैं ना हम वाटर को उबलने के लिए, तो जब आप चाय बनाते हैं, पानी उबलना रखते हैं, अगर आप गैस पे रख के भूल जाएंगे तो क्या होगा? सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा। अब वो वेपर फॉर्म में कहाँ गया? एनवायरनमेंट में चला गया। क्या आप उसको पकड़ सकते हैं? क्या आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो कहाँ चला गया? वो सारा का सारा पानी रैंडमनेस होने की वजह से, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में था, इधर उधर बिखर गया और कहाँ चला गया? सारा का सारा पानी एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो गया। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अगर पानी है, जैसे कि आइस की बात करें, तो क्या अगर हम आइस रख दें वो रैंडमनेस हो जाएगी उसकी? मतलब वो गायब हो जाएगी वहाँ से? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में आइस का कुछ भी नहीं होगा, बट लिक्विड फॉर्म में है तो वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होके, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होके वो इधर उधर फैल जाते हैं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज स्पॉन्टेनियस। अमोनियम क्लोराइड क्या है? आपने 9th क्लास में किया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग कैसे करते हैं? अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सबलाइम हो जाता है। सबलाइम मैंने क्या हो जाता है? सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? वो भी क्या होता है? फ्री टू मूव अबाउट। क्या हो जाता है? इट इज़ ऑल्सो फ्री टू मूव अबाउट। क्यों? ताकि उसकी रैंडमनेस बढ़े। जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी उतनी ही स्पॉन्टेनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होता है? ये हमारा क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ
सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज स्पॉन्टेनियस। अब सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन क्या है, वो भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्यों है स्पॉन्टेनियस? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो थोड़ी सी हीट लेते ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, वो रैंडम होगी, वो चारों तरफ क्या होगी, फैल जाएगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। नाउ द ओवरऑल टेंडेंसी एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस। जो ओवरऑल टेंडेंसी है वो क्या है, हमारी ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस है। जो ड्राइविंग ओवरऑल टेंडेंसी है वो कैसी है, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी और टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, ये दो ही चीज़ें आएंगी हमारे पास, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ द अबव टू टेंडेंसीज विच गिव्स द ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स। अब ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। इस कंडीशन को समझने के लिए हम एक प्रोसेस लेते हैं। ठीक है, ए और बी, ए ने क्या बनाया, ई, बी। ठीक है, इसमें ई रिप्रेजेंट करेगा टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, और आर मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, डी ओवरऑल टेंडेंसी। क्लियर? अब देखो, अगर हम देखें नेट ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो यानी अगर रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड हो रही है, ई क्या है हमारी मिनिमम एनर्जी, आर क्या है मैक्सिमम रैंडमनेस, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, दोनों का प्लस होगी, यानी फॉरवर्ड जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, ई हमारी देखो यहाँ तक है, ठीक है, और आर हमारा बैकवर्ड है। ठीक है, यानी मैक्सिमम रैंडमनेस क्या है, कम है। तो डी क्या आएगा, ई माइनस आर, क्योंकि ई ज़्यादा है, आर कम है। ठीक है, तो ई माइनस आर होके डी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तक आ जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है, ई हमारा क्या है, बैकवर्ड, देख सकते हैं हम, आर हमारा बहुत ज़्यादा है, यानी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, तो डी क्या आ जाएगा, आर माइनस ई, वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बोथ ई और आर फेवर द फॉरवर्ड प्रोसेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ई और आर अगर फॉरवर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अगर ई फेवर्स एंड आर अपोज, यहाँ पे ई फेवर कर रहा है, आर अपोज कर रहा है, तो क्या होगा, स्मॉल होगा बट फॉरवर्ड प्रोसेस होगा। नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या है, ई अपोज कर रहा है पर आर फेवर कर रहा है, पर आर क्या है, ई से बहुत ज़्यादा है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन फॉरवर्ड प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे पास ई भी कम है, आर भी कम है, तो डी क्या होगा, ई प्लस आर दोनों अपोज करेंगे इस केस में। अगर ई फॉरवर्ड है, आर अपोज कर रहा है पर बहुत ज़्यादा है, तो डी भी हमारा क्या होगा, बैकवर्ड में होगा, और क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स बैकवर्ड रिएक्शन होगी और कम होगी, यानी आर माइनस ई होगी। नेक्स्ट में ई क्या है, बैकवर्ड, आर क्या है, फॉरवर्ड, तो डी हमारा क्या है, डी हमारा बैकवर्ड है पर कम है, क्यों, क्योंकि ई माइनस आर है। ई जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ई अपोज कर रहा है, आर फेवर कर रहा है, पर ई ग्रेटर देन आर है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे हमारे पास क्या है, ई फॉरवर्ड है, आर बैकवर्ड है, दोनों इक्वल हैं, तो डी क्या है, ज़ीरो, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। सेम इस केस में ई बैकवर्ड है, आर फॉरवर्ड है, पर दोनों क्या है, इक्वल, तो डी हमारा क्या है, ई इज इक्वल टू आर, तो डी हमारा ज़ीरो है, ना ही वो फॉरवर्ड है ना ही वो बैकवर्ड है। तो इस तरह से हम बेटा इसको करेंगे। तो आप सभी इस पूरे को रीड कर लेना अच्छे से और नोट्स बना लेना। इसके साथ ही आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।